नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम धामी जाएंगे लंदन। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक उनका पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा आयुष्मान भव कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूरे देश में सभी लोगों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने के लिए 13 सितंबर को आयुष्मान भव कार्यक्रम लॉन्च होगा। उत्तराखंड में ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। जनपद चमोली में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करें। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न। ओली में वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग डेस्टिनेशन बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में सचिवालय प्रशासन में 4 कनिष्ठ सहायक को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार नौकरी को हरी झंडी दिखाई गई। धामी कैबिनेट में ओली में वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग डेस्टिनेशन खेल के बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही उधम सिंह नगर में गैस आधारित प्लांट के लिए गैस पर लगने वाले वैट को खत्म किया गया। वहीं बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अनुसार कलाकृति को धाम के इतिहास को दीवारों पर दर्शाया जाएगा। उत्तराखंड में डेंगू के डंक से दहशत। अब तक 1130 मामले दर्ज। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। आलम यह है कि राज्य में अब तक 1130 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में 1123 डेंगू के मामले सामने आए हैं। 257 मामले सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि अभी अस्पतालों में हमने जरूरी निर्देश दे दिए हैं। डायलिसिस मशीन और स्टाफ की कमी से जूझ रहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी। पंजीकरण के बावजूद नहीं आ रहे नंबर। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में डायलिसिस कराने के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके कारण मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए हर तीसरे दिन देहरादून, हरिद्वार और बिजनौर के निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही है। कुछ मरीज मैदान में किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया है। यात्रा मार्ग पर परेशानी का सबब बने पागल नाला में बनेगी सुरंग। जाम में नहीं फंसेंगे यात्री। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई सालों से परेशानी का सबब बने पागल नाला में करीब 90 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण होगा। 3 साल में सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद इस सुरंग के अंदर से ही यात्रा वाहन गुजरेंगे। सुरंग भूमिगत होगी या ओपन, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड डीपीआर तैयार कर रहा है। पागल नाला में वर्ष 1999 से लगातार भूस्खलन हो रहा है। यहाँ पास ही स्थित टंगड़ी गांव के साथ ही कृषि भूमि पर भी भू धसाव का खतरा बना हुआ है। देहरादून में जुटे निर्माण क्षेत्र से जुड़े निवेशक। सीएम धामी बोले हर क्षेत्र में होगा फायदा। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए निवेशकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में निवेशक बैठक में शामिल हुए। निवेशकों ने कहा कि सरकार का प्रयास सराहनीय है। इससे निवेशकों को उपयुक्त माहौल मिलेगा। चिनूक ने केदारनाथ में की ट्रायल लैंडिंग। पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा धाम। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने आज मंगलवार को ट्रायल लैंडिंग की। बुधवार से चिनूक धाम में पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा। यात्रा के पहले चरण के साथ ही बीते वर्ष शीतकाल में भी चिनूक ने केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचाई थी।
मानसून की रफ्तार थमने के साथ ही केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों ने जोर पकड़ लिया है। धाम में 800 मजदूर दिन और रात की शिफ्ट में निर्माण कार्य में जुटे हैं। इस वर्ष दिसंबर माह तक दूसरे चरण के कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छी खबर, आउटसोर्स व दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। उत्तराखंड सरकार विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति मातृत्व अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी 6 माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया विद्या समीक्षा केंद्रों का लोकार्पण, दी 141 पीएम श्री स्कूल्स की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज मंगलवार को देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं उन्होंने ननूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। उत्तराखंड में मदरसे शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रति उत्साह है। उत्तराखंड के मदरसों ने वैज्ञानिक और इस्लामिक शिक्षा को मिलाकर शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम के प्रति बहुत उत्साह दिखाया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कार्यक्रम के पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से जिलों में 4 मदरसों में किए गए शिक्षा के आधुनिकीकरण को देखते हुए करीब 40 से 50 मदरसों ने हमसे संपर्क कर उनके यहां भी आधुनिकीकरण किए जाने की मांग की है। मंसूरी कॉलेज में गलत आरक्षण रोस्टर के मामले में एचसी साग 2 दिन के भीतर मांगा जवाब। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी नगर पालिका की ओर से संचालित एकमात्र अशासकीय महाविद्यालय में नियुक्तियों में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को 2 दिन के अंदर आरक्षण रोस्टर के संबंध में जवाब देने को कहा है। लोक सूचना अधिकारी व सहायक आयुक्त समेत 3 पर जुर्माना, सूचना उपलब्ध न कराने पर करना होगा भुगतान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध न कराए जाने और आयोग के आदेश के बाद भी सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम ऋषिकेश के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर 5,000 रुपए और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी और वर्तमान सहायक नगर आयुक्त पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्यार में धोखा मिला तो भाई के साथ मिलकर कर दी थी प्रेमी की हत्या, ये है मामला। मसूरी के होम में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने युवक युवती को गिरफ्तार किया। 10 सितंबर को भट्टा गांव के एक होम स्टे के कमरे में युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान कपिल निवासी रुड़की के रूप में हुई। ज्वालापुर रेलवे अंडरपास के पास मिला शव, सिर बुरी तरह से कुचला, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में नगर कोतवाली क्षेत्र कनखल में 2 हत्याओं के बाद मंगलवार को ज्वालापुर क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का सिर कुचला हुआ है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस जांच में जुटी है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।